60वें श्लोक में नारद जी भक्ति से कह रहे हैं कि न त्वामपि सुतैः साकं कोऽपि पश्यति साम्प्रतम् उपेक्षा उपेक्षितानुरागान्धैः जरत्वेन संस्थिता। ये जो वृद्धावस्था आई है तुम्हारे पुत्रों की, दोनों पुत्रों की, ज्ञान और वैराग्य को वृद्धावस्था आई है। उपेक्षिता अनुरागान्धै जर्जरत्वेन संस्थिता और वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा धान्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यति यत्र च। कह रहे हैं कि वृंदावन के संयोग से तुम्हारे अंदर जो ये युवा अवस्था, तरुणी अवस्था, तरुणावस्था आई है, ये वृंदावन का संयोग है। और ये वृंदावन धन्य है, वृंदावन कि जहां पर भक्ति महारानी नृत्यति यत्र च, भक्ति महारानी नृत्य युवा अवस्था को प्राप्त करके नृत्य करने लगती। अत्रेमौ ग्राहका भावान् जरामपि मुञ्चत किंचिदात्मसुखन्नेह प्रसुप्तिर्मन्यते नयोः। अत्रिमौ इमौ ग्राहका भावान, उनकी ग्राहक है, ज्ञान और वैराग्य का यहाँ कोई ग्राहक नहीं रह गया, इसलिए युवावस्था को छोड़ करके वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। किंचिदात्म सुखे नेहा प्रसुप्तिर्मन्यते नयो, अथवा ये प्रसुप्त हो गए क्योंकि जहां भक्ति की प्रधानता है वहां ज्ञान वैराग्य थोड़ा पीछे हो जाते हैं। ऐसा जब नारद जी ने कहा तो भक्ति महारानी ने कहा कि बहुत सुंदर कह रहे हैं आप नारद जी, तो ये परीक्षित महाराज को क्या पड़ी थी कलयुग को स्थान देने के लिए। भक्ति महारानी कहती कथम परीक्षिता राजा राज्ञा स्थापितो ह्य शुचिः कलिः प्रवृत्ते तु कलौ सर्व सारः कुत्र गतो महान। कथम माने कैसे, राज्ञा परीक्षितेन, राजा परीक्षित के माध्यम से, स्थापितो है शुचि ही अपवित्र कलि, ये जो अपवित्र कलयुग है इसको कैसे स्थान दे दिए। प्रवृत्ति तो कलौ सर्व सारम कुत्र गतो महान, अच्छा संसार का जो सर्वसार था, सार तो था, वो कहाँ चला गया। करुणा परेण हरिणाप्यधर्मः कथमीक्षते इदम इमं मे संशयं छिन्दी तद्वाचा सुखितास्म्यहम्। हे नारद जी, कारुणा परेण हरिणाप्य अधर्म कथम इच्छति, यह अधर्म कलयुग कैसे आ गया। भगवान का वो जो धर्म था, राज धर्म था, भागवत धर्म था, सनातन धर्म, इस कलयुग का क्या मतलब प्रयोजन था, इसमें मुझे संशय हो रहा। इसको आप नष्ट करिए, क्योंकि आपकी जो वाणी निकल रही है, आप जो कह रहे हैं, उससे मुझे बड़ा संतोष मिल रहा है, बहुत मैं सुखी हो रही हूं। अच्छा, नारद जी ने कहा यदि पृष्ठ स्वया वाले प्रेमतः श्रवणं कुरु सर्वं वक्ष्यामि ते भद्रे कस्मलं ते गमिष्यति। अगर तुमने सुनना ही चाहा है भक्ति महारानी तो सुनिए, प्रेमतः श्रवणं कुरु। अच्छा, सुनने का कई प्रकार है, प्रेम से, ईर्ष्या में, द्वेष में, जलन में सुनता है व्यक्ति, लेकिन जब प्रेम से किसी को सुनता है तो उसके हृदय के जो कलमस्ता है, जो कार्बन जमा हुआ है, वह कार्बन निश्चित रूप से निकल जाता है।
और भगवान रूपी विद्युत उसमें प्रवाहित हो जाती है। अच्छा, सर्वक्षामिति भद्रे कसमलम ते गमिष्यति। तुम सब कुछ सुनाने जा रहा हूं, हे कल्याणकारिणी भगवती भक्ति, तुम्हारे हृदय का जो कसमल है वो निश्चित रूप से चला जाएगा, गमिष्य चला जाएगा। यदा मुकुंदो भगवान श्याम त्यक्त्वा स्वपदम गत तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जिस दिन भगवान मुकुंद श्री कृष्णचंद्र जी इस धरा को त्याग करके अपने धाम को जा रहे थे, स्वपदम गता मन गए, तद्दिनात् उसी दिन से ही, तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। उसी दिन से यह कलयुग समस्त साधनों का बाधक आ गया है, आ चुका है, आया है। न तप, न दया, न दान, न धर्म, न कर्म, न पूजा, न जप, न नेम, न आचार, न विचार, न परोपकार, न सत्कार, न सदाचार, इन सब से जीव हीन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह कलयुग ने समस्त साधनों को नष्ट कर दिया। दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत् शरणम गता। अच्छा, तो भक्ति महारानी ने कहा तो ऐसे कलयुग को मार क्यों नहीं डाले? परीक्षित को मार डालना था। तो जब परीक्षित मारने के लिए तलवार निकाले तभी तो दृष्टो दिग्विजय राज्ञा दीनवत् शरणम गता, दीनता के साथ शरण में आ गया। और न मया मारणीयोयम सारंग इव सारधुक। सारभुक, हे प्रभु, हे परीक्षित जी, मुझे मारी नहीं, मैं मारने योग्य नहीं, न मारणीय, इस समय मुझे मत मारिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, हे धनुषधारी परीक्षित जी, समस्त सार के भोक्ता, मुझे मत मारिए। भाई तुमको क्यों न मारे? तुम्हारे अंदर क्या विशेषता है, बताओ। तो कलयुग कहता है कि यत फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। जो समाधियों में, जो तपस्या में, जो किसी प्रकार की द्वारा यज्ञ अनुष्ठानों से जो फल नहीं मिलेगा, वो कलयुग में केशव के भगवान की कीर्तन। सहारा ले लिया, कलयुग भी भगवान का, भगवान के सहारे उसने अपना जीवन बचा लिया। एकाकारं कलिम दृष्ट्वा सारवस्थान नीरसम भृषुणरात स्थापितवान कलिजान सुखाय च। ओहो, दया आ गई। महाराज परीक्षित ने दया दिखा करके उसको स्थापित कर दिया, लोगों के कल्याण के लिए। कलिजा नाम सुखाय। क्यों? क्योंकि कर्माचरणासारः सर्वतो निर्गतो धुना पदार्था संस्थितो भूमो बीजहीनस्तु सायथा। समय सदाचार सच्चरण से हीन मनुष्यों का यही जीवन रहेगा। तो भगवान का अगर नाम ले लेंगे तो उनका कल्याण हो जाएगा। बोलिए जय श्री कृष्ण। आज अब इस वीडियो में 70वें श्लोक तक का पारायण हो गया। उसके आगे हम 71वें श्लोक से 80 श्लोक तक का पारायण अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।